बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने कजन रिलेटिव फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को उसका फ़ायदा हो और आप भी जो है ना इस नेक काम में शरीक हो, क्लियर है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। चैप्टर 1 9 फिजिक्स चैप्टर 1 का कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आज हम करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता क्या है? क्योंकि आजकल जो हमारे एग्जाम्स है बोर्ड्स की, क्लियर है, तो इसमें मतलब वो पुराने का तरीकाकार नहीं है कि आपने 5 चीजें आकर सब पे लिखने हैं। आपने 2-3 लाइन में अपने कंसेप्ट को पोर्ट्रे करना है, कन्वे करना है, क्लियर है। कि जो आपके जहन में मतलब बात है जरूरी और जो पॉइंट बात है वो आपने एक्सप्रेस करना है पेपर में, तो आपको पूरे इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप दो सब पे भी लिखेंगे लेकिन आपकी बात में और पॉइंट बात नहीं है और आपने जस्ट वो बड़े बड़े मतलब पैराग्राफ आप लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्लियर है। तो ये आपके लिए भी आसानी है, जो आपसे पूछे सिर्फ आपने इसका जवाब देना है, तो पॉइंट देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मतलब इसको पहले शायद क्वेश्चन कहा करते, लेकिन आजकल अब इसको बुक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन को 2-3 लाइन में, 1-2-3 बात में कंसेप्ट वाइज क्लियर करना है और बात को इजी से एक्सप्लेन करना है, क्लियर है। तो चलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। पेज 27 पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ टेक्नोलॉजी इज शेप्ड बाय फिजिक्स। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फिजिक्स ने हमारी जिंदगी में या जो टेक्नोलॉजी चेंज किया हुआ है हमारी जिंदगी में, उस पर क्या असरात है, क्लियर। फिजिक्स की वजह से हमारे मतलब जो नए टेक्नोलॉजीज आई हुए है कैसे चेंज आया, शेप मतलब कैसे चेंज आया हुआ है फिजिक्स की तरफ से टेक्नोलॉजीज में, क्लियर है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। तो ये इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ये सारे बिल्कुल चैप्टर से निकाली हुए, दरमियान से निकाली हुए, जिसमें मतलब टॉपिक लेक्चर सही तरह से देखा हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको ये सारे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सब बहुत आसान होंगे, क्लियर है। तो आपने जो है ना अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो प्लेलिस्ट में चले जाए और प्लेलिस्ट से वहां पर पहले टॉपिक लेक्चर कंप्लीटली देख ले, फिर एक्सरसाइज में आ जाए, तो इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्लियर है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिर क्या है कि फिजिक्स की वजह से हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी जो आई है उसकी वजह से हमारी जिंदगी में या फिजिक्स की वजह से क्या चेंज आया हुआ है। तो आप अगर टॉपिक में देखें तो हमने वहां पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हमारी जिंदगी में मतलब जो MRI है, CT स्कैन हो गया, क्लियर हो गया, इस तरह मोबाइल फोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स क्लियर हो गया, ये सारे टेक्नोलॉजीज है, क्लियर है, जो फिजिक्स की वजह से हमारी जिंदगी में आई हुई है, क्लियर है। तो CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, क्लियर है, मोबाइल फोन, ये हमने लेक्चर में सारे एक्सप्लेन किए, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर है। MRI वहां पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब इंटरनल बॉडी के सारा इमेज मिल जाता है, तो डॉक्टर्स के लिए कितनी आसानी हो जाती है, क्लियर है। जितना जहां मतलब बॉडी के अंदर जहां पर उसको कोई मतलब बीमारी हो या फॉल्ट हो तो वो आसानी से डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस कर लेता है, क्लियर है। तो ये मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब हमारी जिंदगी में बहुत आसानी आ गई है, क्लियर। CT स्कैन हो गया, या अगर आप एक डॉक्टर के पास चले जाए, डेंटिस्ट के पास, और आपकी दांत का वो मतलब केविटी देखना चाहता है तो वो एक छोटा सा एक्सरे करता है, क्लियर है, जिसकी वजह से वो दांत का जो केविटी है इजी से देख सकता है। इस तरह अगर उसके पास एक्सरे नहीं हो और वो आपका दांत निकाले और शायद उसके अंदर केविटी हो ही नहीं, तो आपके दांत का तो नुकसान हो गया, क्लियर हो गया। तो कैसे एक छोटी सी एक्सरे की वजह से हमें बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता है, क्लियर है। इस तरह मोबाइल फोन हो गए, मोबाइल फोन आप अगर 5-6 साल पीछे चले जाए या 10 साल, तो वहां पर हमारे साथ मतलब अगर आप एक टेलीफोन कॉल करते थे तो वो कितने महंगे होते थे, क्लियर है। एक एक कॉल हमें 200 300 रुपए के पड़ता था, वो भी 1 मिनट की, 2 मिनट की, क्लियर है। आजकल मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी की वजह से 4G 3G की वजह से मोबाइल फोन 4G 5G, क्लियर है, इस तरह 2G, क्लियर है, वो तो बहुत ज्यादा स्लो था। तो आजकल ये जो हमारे साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लियर, 3G, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, तो इसकी वजह से हमें वहां पर मतलब दुनिया की दूसरे कोने में मतलब कोई अमेरिका में, कनाडा में बैठा होगा, हम आसानी से एक दूसरे को मतलब वीडियो कॉल पे मतलब हम एक दूसरे के शक्ल को देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्या है, फिजिक्स की वजह से ये टेक्नोलॉजीज आई हुई है हमारी जिंदगी में, बहुत ज्यादा इसके असरात है और बहुत ज्यादा आसानी है, क्लियर है।
इस तरह हमारे साथ है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर कंसिडर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, हाउ फिजिक्स लिंक्स विद बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा हुआ है कि फिजिक्स और बायोलॉजी जो है ये तो डिफरेंट ब्रांचेस है साइंस की, तो ये आपस में कैसे इसका लिंक है, ताल्लुक कैसा है। तो अगर आप टॉपिक में चले जाए वहां पर हमने फिजिक्स एंड साइंस एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल के साथ, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो आप अगर टॉपिक में चले जाए फिजिक्स एंड साइंस टॉपिक में मैंने पूरी तफसील दिया हुआ है, फिजिक्स एंड साइंस, क्योंकि साइंस में हमारे साथ मैथ्स आता है, क्लियर है, हमारे साथ एग्रीकल्चर आता है, हमारे साथ बायोलॉजी आता है, हमारे साथ केमिस्ट्री आता है, तो ये सारे साइंसेस में आता है, क्लियर। जो फिजिक्स के साथ लिंक हुई है हमने वहां पर फिजिक्स एंड साइंस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ फिजिक्स एंड बायोलॉजी मांगा हुआ है, क्लियर है। तो अगर हम एक छोटी सी मिसाल देख ले, किसका, बैट का, चमगादड़ जो होता है जो रात को चलता है, तो ये किस बिना पे चलता है, ये साउंड वेव्स पे चलता है। किस पे, साउंड वेव्स। इसमें अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम लगाया हुआ है कि ये मतलब साउंड वेव्स जो है ना छोड़ देते हैं, वेव्स छोड़ देते हैं और वो आगे जो है ना किसी बैरियर पे, दीवार पे या दरख्त पे वो टकराता है तो वो वापस आ जाता है। लेकिन ये बहुत फास्ट फिनोमेना होता है और इसकी बॉडी के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस तरह वो बैरियर से रिफ्लेक्ट होता है तो इसके ऊपर आ जाता है, तो इसको पता चल जाता है कि आगे कोई बैरियर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये उस जगह को अपने लोकेशन को चेंज करता है और अपने डायरेक्शन चेंज करता है, क्लियर है। तो ये फिनोमेना, ये बैट जो है ना, ये हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है। या पर इसका जो चलना फिरना है, या रात में चलना है या नाइट में चलना है, ये सारा जो है ना फिजिक्स ने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर बायोलॉजी जो काम है वो फिजिक्स ने बहुत आसान कर लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। इस तरह जो इंसेक्ट्स है, क्लियर है, इंसेक्ट्स जो है वो किस तरह अपनी विंग्स के थ्रू चलता है, ये फिजिक्स ने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर हमें। तो ये जो है ना बायोलॉजी का एक काम जो है ना फिजिक्स ने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है। इस तरह अगर हम रेडियो आइसोटोप्स जो है, रेडियो आइसोटोप्स, क्लियर है, रेडियो आइसोटोप्स जो मतलब 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, डिटेक्टर्स जो है, क्लियर है। तो ये मतलब पौधों की या दरख्तों की जो है ना नीचे ग्रोथ अगर हमने देखना है तो डिटेक्टर के जरिए, जो रेडियो आइसोटोप की एप्लीकेशन है, डिटेक्टर्स के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि मतलब ये दरख्त कितना ग्रो हुआ है, नीचे इसकी जड़ें कितने ग्रो हो गए हैं, क्लियर है। तो ये किस वजह से है, हम फिजिक्स की वजह से बायोलॉजी का जो प्रोसेस है वो इजी आसानी के साथ देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये इसके साथ उसकी लिंक्स हो गई। तो ये एक दूसरे के साथ बहुत जगह पर जो है ना फिजिक्स और बायोलॉजी लिंक्स है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने साथ नोट कर लेते ये बात, क्योंकि बोर्ड पे हमने ये कैमरा फोकस किया हुआ था है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम दूर से रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर आप लोग को मतलब ये सही मतलब नहीं देख सकेंगे, क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से हमने फोकस किया हुआ है, तो फोकस की वजह से फिर बहुत ज्यादा हम लिखाई नहीं कर सकते थे, जगह कम होता है। तो इस वजह से हम अगर मिटाते हैं तो आप के लिए ये बात ये जरूरी है कि अगर आपने ये दोबारा देखना है तो आप थोड़ा सा मतलब वीडियो को बैक करें, रिवाइंड करें, प्रीवियस थोड़ा अपने मतलब जिस जगह पे आपने ले जाना है वहां पर ले जाए और पास करे, उसको स्टॉप करे, वहां पर नोट कर ले, देख ले, दोबारा देख ले, क्लियर है। तो अगर हम मिटा भी ले तो यहाँ पर वो नुकसान नहीं है, आप पीछे कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, अपनी जगह स्टॉप करके वो लिख भी सकते हैं, क्लियर है। तो हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है, व्हाई आर मेजरमेंट इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर तो सारा मेजरमेंट पर है, सारा पैमाइश पर है, मेजरमेंट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में या मेजरमेंट जो है ये जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी कुछ वजूहात ये है, हम एक दो एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप एक दुकान पे चले जाए और आपने उसको कहे कि मुझे 1 kg टोमेटो दे दे, क्लियर है। तो अब अगर उनके पास कोई पैमाइश का जरिया नहीं हो, कोई मतलब उसके साथ बैलेंस नहीं हो, क्लियर है,
तो मतलब वो कैसे मतलब ये काउंट करेगा कि मतलब 1 kg कितने होते हैं या मैंने कस्टमर को कितने देने हैं, क्लियर है। वहां पर कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एक दरमियान में डाउट और शक रहता है, क्लियर है। तो इस वजह से जो है ना मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ग्राहक और कस्टमर जो है ना ग्राहक के लिए और दुकानदार दोनों के लिए बहुत आसानी पैदा करता है और आसानी के साथ दोनों सेटिस्फाई होकर काम करते हैं, क्लियर है। इस वजह से अगर हम मतलब एक दर्जी के टेलर की दुकान पे चले जाए और हमने जो है ना कपड़े सीविंग करने हैं, क्लियर है, और हमारे साथ वो अगर उसके साथ मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं हो और वो कपड़े बना ले, तो शायद वो बहुत ज्यादा बड़े हो, हम मतलब उसको पहन भी नहीं सकते, या बहुत ज्यादा छोटे हो हम पर वो आए नहीं रहे। तो मतलब पैमाइश हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। पैमाइश के बगैर मतलब बहुत ज्यादा जो ना काम है वो बहुत मतलब वहां पर डाउट शक रह जाएगा, और मतलब वहां पर हमारे लिए एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी, एरर की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्लियर है। तो इस वजह से पैमाइश हमारी जिंदगी में मेजरमेंट जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है ना हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4, वाई एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि एरिया जो है, एरिया ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है, एरिया जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है। तो आप अगर टॉपिक में चले जाए वहां डिराइव्ड क्वांटिटी में आप टॉपिक देख ले, तो हमने लिखा हुआ कि एरिया जो है ये मीटर ज़रब मीटर के बराबर होता है, जो 1 और 1 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, जो बराबर होता है मीटर स्क्वायर। तो डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं कि दो बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, जो नया क्वांटिटी बनाते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर है। तो यहां पर जो है ना ये मीटर जो है, क्लियर है, ये हमारे साथ जो है लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ हमारे साथ जो है ना बेस क्वांटिटी है और ये बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है, क्लियर है। तो ये यूनिट जो आएगा इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, और डिराइव्ड यूनिट किसका होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी का होता है, क्लियर है। और ये हमारे साथ क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमारे साथ डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन ये है कि दो के मतलब बेस यूनिट मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर ये बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है, ये दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई हो गए हैं, जरब हो गए हैं, क्लियर है। तो दो बेस यूनिट जब मल्टीप्लाई हो जाए और या जो नया यूनिट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो ये नया यूनिट जो है ये बराबर है एरिया की, और एरिया हमारे साथ क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये बना हुआ है दो बेस यूनिट से, इसके जरब से या उसके तकसीम से जो चीज बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो है ना मीटर जो है वो बेस यूनिट है, ये मीटर भी बेस यूनिट है, तो जो नया बनाते हैं मीटर स्क्वायर वो डिराइव्ड यूनिट है, और ये जो है बराबर है एरिया की, तो इस वजह से एरिया जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्लियर है। टॉपिक में अगर आप चले जाए डिराइव्ड क्वांटिटी तो मैंने वहां तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है नेम एनी 4 डिराइव्ड यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ बड़ा है तो हम इसको मिटाते हैं, क्लियर है, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये लिखा हुआ है कि आप क्या करें, 4 डिराइव्ड यूनिट्स लिख के इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स लिख के लेकिन इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, अभी आपको समझ आ जाएगा। पहले नंबर पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे साथ बराबर होता है मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर, क्लियर है। तो ये है हमारे साथ 1 1 1, ये बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब, क्लियर है। तो ये हमारे साथ जो है ये है हमारे साथ बेस यूनिट, ये हमारे साथ है बेस यूनिट, ये हमारे साथ है बेस यूनिट, क्लियर है। तो ये नया जो बनता है इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, क्लियर है, ये डिराइव्ड यूनिट है। क्योंकि तो ये वॉल्यूम जो है ये हमारे साथ है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमें क्या है कि 4 लिख के इस तरह, तो ये मीटर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, ये जो नया बनाता है इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, क्लियर है। और इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये बेस यूनिट हमने कहा हुआ है कि हम कोई बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, तो जो नया बनाते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, या डिराइव्ड जो क्वांटिटी होती है उसके कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, क्लियर है।
तो यहाँ पर एंटर आप ऐसा लिखना है, बेस यूनिट मीटर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, जो नया बनाता है वो है डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है? इस तरह 3 लिखने हैं, 3। दूसरा है हमारे साथ एरिया। एरिया हमारे साथ है मीटर, तो मीटर ये हमारे साथ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो जो है मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह ये भी है, ये बेस यूनिट है, ये बेस यूनिट है, और ये हमारे साथ क्या है, डेराइव्ड यूनिट। तो हमें क्वेश्चन में क्या होता है कि डेराइव्ड यूनिट लिख के 4 जो एंटर में बेस यूनिट हो, तो मीटर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, जो नया बनाता है जो एरिया का यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, डेराइव्ड यूनिट, और इसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। एरिया को हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। ये वॉल्यूम भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? फिर चलते हैं तीसरे पे, स्पीड। स्पीड हमारे साथ बराबर होता है मीटर पर सेकेंड के। इसका जो फार्मूला है आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब ये मीटर जो है ये भी बेस यूनिट है और ये भी बेस यूनिट। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमने सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा हुआ था, जो 7 यूनिट है हमारे साथ, वो ये उस 7 यूनिट के टेबल में आप अगर देख लें तो ये मीटर भी वहां पर आप देख लेंगे, सेकंड भी देख लेंगे, तो ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। जो नया बनता है इससे वो है हमारे साथ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसका जो पावर है वो +1 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे साथ बन जाएगा ms-1। क्लियर है हमारे साथ? तो ये जो ms-1 है, ms-1 इसको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये बना हुआ है स्पीड से और ये दो इस तरह बेस यूनिट की तरफ से बना हुआ है, तो ये इन टर्म ऑफ 2 बेस यूनिट डिवाइड हो गई, जो नया बनता है उसको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, और ये मीटर बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है, तो ये तरफ हमने डेराइव्ड यूनिट लिख लिया इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। क्लियर है? इस तरह चौथा जो हमारे साथ है, मैंने आसान आसान इसलिए लिखी ताकि आप लोग को आसानी हो। क्लियर है? वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का हमारे साथ जो है, इसका हमारे साथ क्या होता है, इसका फार्मूला सेम होता है। क्लियर है? तो ये बराबर है मीटर पर सेकंड। क्लियर है? दोनों का फार्मूला सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का। तो ये अगर इस तरह हम लिख ले मीटर, ये सेकंड जो है हमारे साथ +1 है, इस तरह ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे साथ बन जाएगा ms-1। क्लियर है? तो सेम वही बात, ये जो है हमारे साथ ये बेस यूनिट है, ये बेस यूनिट है, और ये हमारे साथ डेराइव्ड यूनिट है। क्लियर है? तो ये डेराइव्ड यूनिट बन गया इन टर्म ऑफ 2 बेस यूनिट। क्लियर है? तो ये हमने 4 बराबर कर दी। इसने और भी लिख सकते हैं। क्लियर है? जो जिसमें मतलब जो बेस यूनिट से बनी हो। क्लियर है? तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में 4 मांगी हुई थी तो हमने 4 लिख लिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि व्हाई इन फिजिक्स वी नीड टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये अगर आप साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए तो वहां पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो वो प्लेलिस्ट में चला जाए और वहां पर टॉपिक हमने सब एक्सप्लेन किए हुए हैं अलग-अलग, तो आप वहां पर देख सकते हैं। फिर इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्लियर है? नीड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने वहां पर लिखा हुआ था टॉपिक में, हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर फिजिक्स में हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो, अगर बहुत स्मॉल नंबर हो, तो हमने आसानी के साथ साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं। तो हमारी इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे अगर तो बहुत बड़ा नंबर है, जिस तरह हमने लिखा हुआ था एग्जाम्पल है मास ऑफ मून, जिसके साथ 7 के साथ पीछे जो है ना 22 जीरोस है। क्लियर है? तो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे एरर के चांसेस कम होंगे, एक्यूरेसी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इस वजह से इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है हमें, कि मतलब हमारे लिए आसानी हो। क्लियर है? तो ये अपनी आसानी के लिए और एक्यूरेसी ज्यादा हो जाए, एरर कम हो जाए, तो इस वजह से हम जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। इस वजह से इसकी जरूरत हमें पड़ गई। क्लियर है?
नेक्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लीस्ट काउंट, हाउ लीस्ट काउंट पर 1 ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 7, लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट क्लियर है। लीस्ट काउंट क्या है, तो अगर आप 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज में चला जाए तो वहां पर हमने लीस्ट काउंट एक्सप्लेन किया, जिसको शॉर्टकट कहते हैं एलसी। एलसी क्लियर है। तो एलसी क्या होता है, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब वो कम से कम जो पैमाइश करता है उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। क्लियर है। जो भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम का जो पैमाइश करे उसको हम क्या कहते हैं, उस पैमाइश को उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहते हैं। क्लियर है। तो हम उसको 1 ईयर कैलिपर और यहाँ पर कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट क्या है, और 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज का डिफाइन करें हमें। 1 ईयर कैलिपर, स्क्रू गेज क्लियर है। तो आपकी बुक में मैंने जो ऑलरेडी 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज के जो प्रैक्टिकल था उसमें मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया हुआ था लीस्ट काउंट। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है। 1 ईयर कैलिपर का जो था हमने लिखा हुआ था कि 1 बाय, आपके बुक में जो है वो 1/10 लिखा हुआ है। क्लियर है। हमने जो है ना एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में 1 ओवर क्या लिखा हुआ था, वहां पर हमने 1/20 पर एक्सप्लेन किया हुआ था। क्लियर है। 1/20 पे क्लियर, जो बराबर था 0.05 mm के। क्लियर है। यहाँ पर है 1/10 जो बराबर है 0.1 mm। तो इसका मतलब क्या होता है 1 ईयर कैलिपर, आपकी बुक में ये बुक वाला है। क्लियर है, बुक, और ये हमने प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया हुआ था, ये 1/20। तो जो इंस्ट्रूमेंट था वो इसका मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा ये इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकते, पैमाइश कर सकता है, तो इसको हम इसका लीस्ट काउंट कहेंगे। और आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से का जो मालूम करे उसको उसका 0.1 mm, जिससे आता है 1 अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो 0.1 mm आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट की क्या है, लीस्ट काउंट है। मतलब ये इस वैल्यू तक मालूम, कम से कम वैल्यू तक ये जो है 0.1 इस तक ये मालूम कर सकता है। इस तरह ये जो है हमारे साथ स्क्रू गेज में 1/100 है जो बराबर है हमारे साथ 0.01 mm। क्लियर है। तो आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में चला जाए और 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है देख ले। क्लियर है। तो ये है हमारे साथ, मतलब ये स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को ये इसकी पैमाइश कर सकता है। क्लियर है। तो इससे अगर हम डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा 0.01 mm। तो ये स्क्रू गेज की क्या है, लीस्ट काउंट है। मतलब इस कम से कम वैल्यू तक ये स्क्रू गेज मालूम कर सकता है। क्लियर है। तो ये इसका क्या है, ये इसका लीस्ट काउंट है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखे हुए हैं, हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल पेबल विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के जरिए हम एक पेबल किसे कहते हैं, स्टोन जो होता है, पेबल स्टोन जो ज़िगज़ैग इरेगुलर बॉडी होता है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या है कि हम इसका वॉल्यूम एक पेबल का कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आप मेजरिंग प्लेलिस्ट में मेजरिंग सिलेंडर टॉपिक में चले जाए, वहां पर मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। किसके लिए, की के लिए। की क्यों है, चाबी के लिए। तो बस आपने सिर्फ जहां वहां पर चाबी की जगह क्या लिखना है, पेबल लिखना है, बाकी वही क्या वही है। और ये एसएलओ भी है कि मतलब क्वेश्चन में पेपर में शायद आपको पेबल ना दे, आपको दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दे दे, पेंसिल दे दे। क्लियर है, बल पॉइंट दे दे, तो आपने इसके कंफ्यूज नहीं होना। बस आपने सिर्फ की की जगह पेबल रिप्लेस करना है या की जगह पेंसिल रिप्लेस करना है। बाकी वही क्वेश्चन का काबिल जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो वही करता है, बस सिर्फ उसको चेंज करता है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप मेरे मेजर सिलेंडर टॉपिक में चले जाए, वहां पर प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां चले जाए, वहां पर मैंने की का एक्सप्लेन किया है। आप चले जाए, सिर्फ उसको यहाँ पर टेबल पे रिप्लेस करें, बाकी वही का वही क्वेश्चन है। क्लियर है। तो इसके साथ हमारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि चैप्टर नंबर 1 के वो खत्म हो गए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।